एशेस का आखिरी टेस्ट और इंडिया ने कर दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अपनी स्क्वाड का ऐलान। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, देखने की बात तो ये है कि 11 दिन में एशेस गंवाने के बाद वो जो 15 साल की तड़प थी वो तो इंग्लैंड की पूरी हुई। ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा दिया, लेकिन अब ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ इसी बात में है कि सीरीज 3-2 होगी कि 4-1। इफ यू आस्क मी, 4-1 ही होगी, क्योंकि ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इंग्लैंड टीम के साथ चल रही हैं वो इतनी आसानी से हल नहीं होगी। वो जो बेसबॉल उनके जहन पे सवार है, वो जिस तरह की अप्रोच से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एक आध दिन में या ओवरनाइट वो मसला चेंज होने वाला है। और दूसरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बैक टू बैक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जीतता हुआ मुझे तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन यू नेवर से नेवर, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और कल जब सिडनी में ये टेस्ट मैच, सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच जब शुरू होगा, तो कल के दिन से पता चलेगा कि कौन टोन सेट कर रहा है इस टेस्ट मैच में, आगे कौन कमांडिंग पोजीशन में आएगा वो कल ही पता चल जाएगा। जहां तक स्टैट्स की बात है तो इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देखते हुए सिडनी में स्टैट्स बुरे नहीं है। 57 टेस्ट मैचेस अब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी में हो चुके हैं, जिसमें से 27 ऑस्ट्रेलिया जीता है, 22 इंग्लैंड जीता है और 8 जो है वो ड्रॉ हुए हैं। तो उस हिसाब से जैसे मैंने कहा कि ये ठीक ठाक स्टैट्स हैं, इतने बुरे नहीं हैं। खैर, एनी हाउ, मूविंग ऑन, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। जैक वेदरहॉल, ट्रेविस हेड, मार्नस लबुशेन, स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, टॉड मर्फी और स्कॉट बोलैंड, ये वो टीम है जो मुझे लगता है कि कल खेलेगी। क्या हो सकता है ये तो पता चलेगा, अभी तक इन्होंने अपनी टीम अनाउंस नहीं की है, तो लेट्स सी कल क्या टीम खेलती है। अब जब हमने इस टीम की बात कर ही ली है और उसमें उस्मान ख्वाजा का जिक्र हो ही गया है, तो ऐसा कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं बिना उस्मान ख्वाजा पे बात किए हुए। उस्मान ख्वाजा ने कल अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 15 साल पहले इसी वेन्यू पे, इसी ऑपोजिशन के खिलाफ इस प्लेयर का डेब्यू हुआ था। 88 टेस्ट मैच हो जाएंगे कल इनके, जब ये कल का मैच खेलेंगे, और दैट इज गोइंग टू बी हिज लास्ट गेम। 87 टेस्ट मैचेस में 16 सेंचुरियां हैं, 50 इन्होंने की है 28 बार, और कोई इनके रन्स की अगर मैं बात करूं तो 6206 रन्स बनाने में कामयाब हुए हैं। फर्स्ट मुस्लिम टू एवर प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी नजाद, यानी ये 5 साल के थे जब ये ऑस्ट्रेलिया मूव कर गए थे, और उसके बाद इन्होंने बड़ी मेहनत की और अपनी जगह बनाई है इस टीम में। तो इस पे जितनी तारीफ की जाए, जितनी दाद दी जाए, वो कम है। कल वो अपनी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट के टाइम पे बहुत इमोशनल नज़र आए। उन्होंने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में हमेशा अपने आप को डिफरेंट फील करते थे, और उनको इस बात का एहसास भी दिलाया जाता था कि स्टे इन योर लिमिट, स्टे इन योर प्लेस, यू आर जस्ट अ क्रिकेटर, तुम दूसरी चीज़ों पे बात ना करो। लेकिन उन्होंने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मैं इमिग्रेंट हूँ, मैं कैसे इन चीज़ों पे बात ना करूँ, दिस इज़ टू क्लोज टू होम, ये मेरे साथ हुआ है सारी चीज़ें। अगर मैं फ़लस्तीन का इक्वल राइट्स की, जीने के हकूक़ की बात करता हूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ? अगर मैं बात करता हूँ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पे तो मैं कहाँ गलत हूँ? तो ये बातें सारी उन्होंने की। ऑब्वियसली अ ब्रिलियंट क्रिकेटर and an inspiration for people with different color and different religion in Australia and across the globe. इंस्पिरेशन तो है। आई कैन ओनली इमेजिन कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में रहते हुए, ये स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए, वहाँ से इतनी लंबे अरसे तक क्रिकेट खेलना आसान नहीं होगा उस्मान ख्वाजा के लिए। आई विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेकेंड इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ। ये अपना टेस्ट मैच आखिरी खेलने के बाद वो जो भी करें उसमें वो पूरी तरह से कामयाब हो, ये मेरी दुआ है उस्मान ख्वाजा के लिए। खैर, जहाँ तक इंग्लैंड की बात है तो उन्होंने तो अपनी 12 का ऐलान कर दिया था पहले कि इस मैच में कौन खेलेगा। गस एटकिंसन इंजर्ड है, उनकी जगह टीम में कौन हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। जो 12 उन्होंने बताए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैक क्रॉली, बेन डकेट, जेकब बैथल, जो रूट, हैरी ब्रोक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, विल जैक्स, मैथ्यू पॉट्स, ब्राइडन कास, जॉश टंग एंड शोएब बशीर। अच्छा, गस एटकिंसन की जगह मैथ्यू पॉट्स बड़ा अच्छा ऑप्शन बनता है। 10 टेस्ट मैचेस में 36 विकेट्स हैं उनकी, और शोएब बशीर एक ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन
जो एक इस टूर पे ही ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच हुआ था, वो शोएब बशीर खेले थे और उन्होंने वहां कोई विकेट नहीं ली थी और 4 से ऊपर की उनकी इकोनॉमी थी, तो वो कुछ कर तो नहीं पाए थे। लेकिन सिडनी में क्योंकि कहते हैं कि स्पिनर्स अच्छे चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शोएब बशीर को वहां मौका मिल सकता है। लेकिन जहां तक ये स्पिन वाला रिकॉर्ड है ना, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पिछले 5 टेस्ट मैचेस में स्पिनर्स ने 33 विकेटें लिए और नो 5 विकेट हॉल। 8-9 साल से ना स्पिनर्स का वो वाला रोल नहीं रहा है जो पहले रहता था। तो क्या इसको देखा जाएगा, इसको मद्देनजर रखते हुए शोएब बशीर के खेलने ना खेलने का फैसला होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है इस सिडनी टेस्ट से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ता जा रहा है, टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान भी करती जा रही हैं। तो अभी जो है वो आज जिम्बाब्वे ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें सिकंदर रजा कप्तान है। इससे पहले कल साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम ऐलान की थी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप के सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। मार्करम इनके कप्तान हैं, बॉश हैं, ब्रेविस हैं, डीकॉक हैं, डिजोर्जी हैं, फरेरा है, मार्को येंसन है, लिंडे है, महाराज है, मखापा है, मिलर है, निगिडी है, नोकिया है, रबाडा है और स्मिथ है। बर्गर और कॉटजी जो है वो पूरी तरह से फिट नहीं है, इस वजह से वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये टीम है साउथ अफ्रीका की। कंसिडरिंग जो कि मैंने अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की साइड जो देखी है वो मुझे बहुत खतरनाक लगी है, उसको देखते हुए ये मुझे इतनी डेडली नहीं लग रही, बट इनके पास भी ऐसे स्किलफुल प्लेयर हैं जो कि अपने दिन पे गेम बदल सकते हैं, मैच जिता सकते हैं। तो ये वर्ल्ड कप का इनका जो स्क्वाड है वो आपके सामने है। मूविंग ऑन, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 वनडे और 5 टी20 सीरीज, 5 टी20 मैचेस की सीरीज जो है वो इंडिया ने खेलनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसके लिए वनडे स्क्वाड का ऐलान अब से कुछ देर पहले हो गया है, और जिसमें शुभमन गिल कप्तान है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर नायब कप्तान है, फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा है, मोहम्मद सिराज है, हर्षित राणा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और जायसवाल। तो ये प्लेयर्स हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का पांड्या और बुमराह का नाम ना होने पे एतराज़ था, तो उनको वर्कलोड को मैनेज करते हुए रेस्ट का कहा गया है। ऋतुराज गायकवाड़ को बीच में ज़रूर होना चाहिए था, वो एक नाम है जो दिखाई नहीं दे रहा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर श्रेयस अय्यर। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर इनकी वनडे टीम का कप्तान भी उसको होना चाहिए, बट हिज सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू फिटनेस। अगर वो कंप्लीट फिट होंगे, फिटनेस टेस्ट पास करेंगे, तो ही वो टीम में आ सकते हैं। ही इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्लेयर फॉर इंडिया। मुझे अच्छा लगता है इनको देखते हुए, तो मुझे इन पे बहुत खुशी है। सिराज की का नाम टीम में आने से बहुत सुकून का सांस लिया होगा सबने, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको क्यों टीम में नहीं रखा जा रहा था एक अरसे से, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। खैर, ओवरऑल दिस सीम्स लाइक अ वेरी गुड साइड और ज़बरदस्त टीम है। लेट्स सी ये किस तरह से परफॉर्म करती है। वनडे में मेरे हिसाब से कोई मुकाबला नहीं है इनका न्यूजीलैंड से, ये फार सुपीरियर टीम है। टी20 में मज़ा आएगा, वो देखेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी अपना गेम बड़ा अप कर लिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।